हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सावी और आज बहुत दुख के साथ हमारे देश के कुछ लोगों की सोच और घिनौने अपराध से रूबरू कराना चाहती हूं, जो सफल भारत को कहीं ना कहीं असफलता का आईना दिखाती है। जहां दूसरे देश चांद पे जा रहे हैं, वहीं हमारे देश में अपराध और अन्याय आसमान छू रहे हैं। जहां दूसरे देश में समानताएं बढ़ रही है, कदम से कदम मिला के लोग नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, वहीं हमारे देश में असमानताएं बढ़ रही है। कदम कदम पर भेदभाव और आए दिन नए नए दंगे हो रहे हैं। अधिकारी अपने पद के दम पर अन्याय को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में हुए कोलकाता डॉक्टर रेप केस के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसे सुनकर किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाए। सबसे पहली बात, हमारे रेस्पेक्टेड डॉक्टर जो 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, फिर भी उनके रेस्ट के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट और सिक्योरिटी नहीं होती है। दूसरी चीज़, बहुत से लोग बोलते हैं छोटे कपड़े और देर रात मस्ती करने का नतीजा है, बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं था, फिर किस बात की सज़ा मिली। थर्ड चीज़, बार बार इतने बड़े बड़े अपराध को सुसाइड का नाम क्यों दिया जा रहा है? ये सुसाइड कैसे हो सकता है? शरीर की हालत और स्थिति देख के यूँ लग रहा हो माना वो बेटी कहना चाह रही हो आखिरी दम में उसने कितने दर्द सहे। किसी की बेटी के साथ गलत हुआ, किसी परिवार के साथ गलत हुआ, इतने सारे सबूत मिलने के बाद अपराधी अभी भी जिंदा है। यूँ तो बोलते हैं सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे बचेंगी बेटियाँ? कभी किसी के लालच का शिकार हो जाती है, कभी किसी के हवस का शिकार हो जाती है। इंसान को इंसान कहने का रिवाज ही खत्म कर देना चाहिए। इंसान को इंसान कहने का रिवाज ही खत्म कर देना चाहिए। अगर एक इंसान में जरा सी भी इंसानियत होती तो आज हमारे बीच हमारी बेटियाँ जिंदा होती। अगर आज़ाद भारत में आज़ाद है लुटेरा, अगर आज़ाद भारत में आज़ाद है लुटेरा, तो अपमान सबका है। लूटी है एक बेटी तो लूटा सम्मान सबका है। इस संसार की हर एक बेटी प्यारी होती है। दोस्तों, इस संसार की हर एक बेटी प्यारी होती है, चाहे वो हमारी हो या तुम्हारी हो। इज्जत लूटने वाले को मृत्युदंड ही होना चाहिए, चाहे वो मौलाना हो या पुजारी हो। हद तो तब हो जाती है जब इंसानियत मिट जाती है और लोगों को धर्म नज़र आता है। देश में एक इंसान की जान चली जाती है और लोगों को जात पात नजर आता है। जरा सोचो, फूलों से होंगे सपने उस बेटी के भी जिसे दरिंदों ने कुचल दिया। उसके आंचल में जब लहू के दाग पड़े होंगे, आखिरी सांस तक उसके कई अरमान पड़े होंगे। जरा सी चोट लगने पे माँ बाप सहम जाते हैं। जरा सोचो, जिसकी बेटी का तन लहू लुहान और आंखें नम होगी, सांसें थम रही होगी और कई ख्वाहिशें जिंदा होगी। जरा सोचो, जिसकी बेटी के साथ इतनी हैवानियत हुई, उन माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा। जब सड़क पर छेड़ी जाती हैं लड़कियां, रहते हैं सब मौन। खुलेगी सबकी जुबान, अत्याचार तो होने दो। उठेगी सबकी आवाज़, बस बलात्कार तो होने दो। फिर से किसी को किसी के हवस का शिकार तो होने दो। टाल देते हैं सब ये सोचकर, ये तो रोज़ की बात है। एक प्रश्न है और कई शंकाएं, इन शैतानों से, इन हैवानों से कैसे बचेंगी बेटियां? कानून के पास अफसोस है या समाधान? स्याही सूख भी नहीं पाती अखबारों की और नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। अब और नहीं, अब अफसोस नहीं, न्याय चाहिए। बेगुनाह के कातिलों को सजाए मौत हो, ऐसा सख्त कानून चाहिए, वरना हर रोज किसी निर्भया, किसी असीफा, किसी मनीषा, किसी प्रियंका का नाम सुर्खियों में आएगा। एक बार मोमबत्ती की जगह रेपिस्ट को जला के तो देखो, शायद रेप कम हो जाए। हर बार बेगुनाह और बेटियां ही जले, ऐसा जरूरी तो नहीं। फिर किसी निर्भया, फिर किसी असीफा, फिर किसी प्रियंका रेड्डी, फिर किसी प्रियंका हंसदा, फिर किसी मणिपुर वुमेन, फिर किसी डॉक्टर को मारा जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं। एक बार, सिर्फ एक बार रेपिस्ट को खुलेआम जला के तो देखो, शायद रेप कम हो जाए।